जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में नगर पालिका चुनाव जो है माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और भरी गर्मी होने के बावजूद लोग जो हैं अपने घरों से निकल करके नामांकन फार्म भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 5 से, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि उनका जो चुनावी मुद्दा है, क्योंकि पब्लिक जो है यही देखती है कि अगर जिसको हम वोट दे रहे हैं बनने के बाद वो क्या क्या कार्य करवाएंगे, क्योंकि पब्लिक को सिर्फ मूलभूत सुविधाओं से मतलब होता है। उन्हें ये नहीं होता कि कैंडिडेट कौन है कौन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल जाएं और ऐसा ही कैंडिडेट वो अपने वार्ड में चाहते हैं। तो वार्ड नंबर 5 से कैंडिडेट हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में। मैडम जी, सबसे पहले तो इंडिया की दहाड़ में का स्वागत करता हूँ, जो कि इतनी अच्छी कवरेज समाज को संदेश देते हैं। मेरा मुद्दा है विकास का जी। पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा था और लोगों ने मेरे को बहुत ही अच्छी प्यार और वोटें दी है। देखो, हार जीत तो मुकद्दर की होती है, वो चलती रहती है जी। कोई ज़्यादा फैसला नहीं था, 40 वोटों से मैं रह गया था और परमपिता परमात्मा बालाजी की महाराज कृपा की दया से आपके मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता का पर पूरा भरोसा है कि मैं विजय होऊंगा। और ज़्यादा जो मेरा वार्ड है 5, उसमें जो है ना पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, गलियों की समस्या, गली सारी जो है ना उखड़ पुखड़ हुई पड़ी है और सीवरेज ब्लॉक रहते हैं। और इस साइड जो है ना, ये जो 5 वार्ड 4 वार्ड है, इधर शमशान घाट ही नहीं है, कम से कम भी 10,000 आबादी है। वहाँ पर पीछे जो 2-3 प्लान से जो भी MC बनता रहा, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया ही नहीं है। और बिजली के जो है ना तार जर्जर हुए हैं, उनको बदलवाना का कोई समझता ही नहीं है। पार्षद आता है, वोट लेता है, अपने घर में बैठ जाता है, उसने किसी से कोई मतलब नहीं, कौन गरीब आदमी है, किसका पीला कार्ड बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए। MC का काम होता है कि वार्ड में घूमे, भाई जो गरीब आदमी है, जिसका हक है उसका हक दिया जाए। और जब आदमी बन जाता है, उसने सभी ने उसको वोट दे दी जी। मेरा ये मानना है, परमात्मा की कृपा से अगर विजय होता हूँ तो पूरे वार्ड ने मेरे को वोट दे दी, कोई पक्षपात नहीं रखूँगा, काम में कोई कमी नहीं आने दूंगा, गरीब जनता की आवाज़ को आगे तक पहुंचाऊंगा और निष्पक्ष होकर बिल्कुल काम करूंगा। अभी जो मौके का पार्षद है कौन है आपके वहाँ? अभी जो मौके का पार्षद है परवीन उर्फ बॉबी है। बॉबी जंग? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब अभी वो तो जब बने थे उनसे पहले हमने उनकी भी कवरेज की थी, वो ये कहते थे मैं सब काम करवा दूंगा। बिल्कुल। तो अभी क्या हालात हैं वार्ड के? वार्ड के हालात देखो, मैं तो कुछ नहीं बता सकता, ये मेरे वार्ड के सारे सदस्य से पूछो, आप ये बताएंगे, इनसे बात करो एक बार। आपका शुभ नाम? कप्तान सिंह। तो देखिए, ये कप्तान सिंह जो वार्ड नंबर 5 से कैंडिडेट हैं और उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना है कि पिछली बार भी इन्होंने चुनावों में अपनी शिरकत की थी और चुनाव इन्होंने लड़ा था। कुल 40 वोटों से ये पीछे रह गए थे बॉबी जांगड़ा उर्फ परवीन जांगड़ा। तो उन्होंने मतलब जो वायदे किए थे, अभी उनकी पोल धीरे धीरे खुलती भी रहती है, समय दर समय दिखाते भी रहते हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। अभी इन्होंने बताया कि वार्ड में ना तो पानी की निकासी है, पीने के पानी की भी किल्लत बनी हुई है, और वहीं अगर तारों के हालात देखे जाएं तो तारें बिजली की इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जो कि आने वाले समय में हादसों को न्योता दे रहे हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के ये पब्लिक के बीच में आए हैं। ये तो समय ही बताएगा कि पब्लिक इन्हें कितना चाहती है और आने वाले समय में किस तरीके इन्हें सपोर्ट करके सत्ता में लाने का काम करेंगे। तो ये आइए, यहाँ पर वार्ड के कुछ लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे हम क्या कहना चाहेंगे। अगर ये कैंडिडेट इनके साथ आए हैं तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। महिलाएं यहाँ पर हैं जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? कैंडिडेट आपके बीच में आए हैं कप्तान सिंह, तो क्या उम्मीद करते हैं इनसे आप? जी, हम तो इनसे यही उम्मीद करते हैं कि जैसे गलियां टूटी हुई हैं और पानी सड़कों पे भरा रहता है, इतनी स्मेल आती है, बीमारी फैल रही है, भाई उसका समाधान करे कुछ, यही उम्मीद रखते हैं हम तो इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज नाम है जी। इतनी बुरी हालत हो रही है गली की जी। जो बारिश हो जा तो बच्चे स्कूल में भी जा नहीं पाते, गली में निकले नहीं जावे, निकलने का रास्ता नहीं है, न पानी की सुविधा न बिजली की, शिविर भी रुके पड़े हैं सब। हमारी तो गली में शिविरों को कोई मतलब ही नहीं। अभी जो आपका पार्षद है उसने कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया जी, वो तो बनने के बाद गलियों तो मतलब अब की बार फिर? हाँ जी, हम नहीं पढ़े जी। अच्छा, अब की बार कप्तान की बार? हाँ जी, कप्तान की बारी है जी। क्या नाम है आपका? चंद्रावती जी।
तो देखिए ये आंटी चंद्रावती है हमारे साथ और महिलाएं हैं, तो उनका कहना है कि उनके जो वार्ड में है काफ़ी समस्याएं हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के अब की बार इन्होंने कप्तान भाई पर भरोसा दिखाया है और इनका मानना है कि अगर कप्तान पार्षद चुन के आते हैं तो इनकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। तो आइए एक सज्जन और हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, धीरज है जी। धीरज जी, धीरज जी, क्या आपके वार्ड में इस तरह अब किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपको जी? समस्याएं गलियों की है जी, पानी की है, पानी की निकासी की है, सीवरेज की है। जहाँ गलियों की जरूरत है वहाँ तो गलियाँ बनाई नहीं पिछले प्लान में जी। जहाँ जरूरत थी वहाँ तो लोगों की लड़ाई आपस में हो रही है जी। जहाँ जरूरत नहीं थी, जहाँ मकान नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आसपास एमसी ने अपने आसपास तो गलियाँ बना रखी हैं। अच्छा। और जहाँ लोगों को जरूरत है वहाँ गलियाँ नहीं है जी। मतलब अपना अपना विकास कर रहे हैं। अपना अपना विकास हुआ है जी, कोई पीछे किसी का कोई विकास नहीं हुआ पब्लिक का। उनके जाके पता करो आस पड़ोस में अपने जो उनका मकान है वहाँ तो जो मकान भी नहीं है वहाँ तो गलियाँ बनी पड़ी हैं। और जहाँ लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पूछता नहीं। जहाँ मंदिर है उसकी गली नहीं बनी आज तक जी। मंदिर तो सामूहिक चीज़ है समाज की जी। उसकी सबसे वहाँ नहीं बनी। तो ऐसे काम हुए हैं जी, पीछे कुछ नहीं काम हुए हैं। अब किसके पक्ष में आप चाहते हैं कि पूरा आपका वार्ड आए? हमारा वार्ड सुधार हो सके। तो कप्तान छोकर के पक्ष में है जी। भगवान को निकाल लगा के काम होंगे जी। तो देखिए ये धीरज हमारे साथ, जिनका कहना है कि पिछले कार्यकाल में जो पार्षद है परवीन उर्फ बॉबी जांगड़ा, उन्होंने अपने आसपास का सारा जो है एरिया डेवलप कर लिया। उसके बाद किसी भी गली या किसी भी नाली का सुधार कार्य उन्होंने नहीं करवाया और ये भी जाकर के नहीं देखा कि लोग किन हालातों में जीने को मजबूर है, किस तरह की मूलभूत सुविधाएं उनको चाहिए। ये किसी भी बात का उन्होंने जायजा लेने की ज़रूरत नहीं समझी है। तो अब की बार उनका कहना है कि कप्तान छोकर को वो अपना सुदृढ़ दावेदार मानते हैं और मानते हैं कि आने वाले समय में कप्तान भाई अगर पार्षद बन के आते हैं तो इनके वार्ड का सुधार हो सकता है। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।